बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। अक़ीदा व सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, इस उन्वान से जो सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से, नुसरत से यहाँ हमारी इस जामे मस्जिद में जारी है, इसका बर वक्त आज हमारा जो उन्वान है वो उन्वान इस सिलसिले में है कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में और ऐसे ही सलफ़ सालिहीन के अक़वाल में आखिर अहले सुन्नत की पहचान क्या है, अहले सुन्नत की पहचान, अहले सुन्नत की अलामात क्या हैं। इस मौजू पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आपके सामने गुफ्तगू होनी है। और ये मौजू ऐसे तो लंबा है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिलावार आपके सामने आएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको ये बातें सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला इसके मुताबिक हम सबको अहले सुन्नत की पहचान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे सामने आज का जो ये 14वां बाब या 14वीं फ़सल है, इसमें उन्वान यही है अहले सुन्नत की अलामत, अहले सुन्नत की अलामत, अहले सुन्नत की पहचान क्या है। इस बारे में सबसे जो पहली बात हमारे सामने है वो अल्लाह का कलाम कुरान करीम है। कुरान करीम की आयात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें, सहाबे किराम की ज़िंदगियाँ, ताबईन की, तबे ताबईन की, अइम्मे दीन की ज़िंदगियाँ, इस तरतीब के साथ ये मौजू हमारे सामने आता है। तो पहली वाली जो आयत करीमा है ये किताब के सफ़ा 137 पर है और हमारे सामने जो नंबर है, तसलसल का नंबर, वो 181 है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है। याद रखें, सारी बातें जब हम पढ़ें तो हमारे जहन में ये रहना चाहिए कि हमारा उन्वान क्या है, क्योंकि उन्वान के तहत ही ये बातें और ये मसाइल हमारे सामने आएंगे और हमारी समझ में ये बातें आएंगी। तो अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइथ व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम वल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नफ़रूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये सूरतुल आराफ की आयत करीमा है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो लोग जो इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं, किसकी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अलिफ लाम के साथ अर रसूल है, अलिफ लाम के साथ अन नबी है। ये अलिफ लाम के साथ अर रसूल, अन नबी, ये अर जब कुरान करीम में आए और कोई सियाक दूसरा ना हो तो इससे मुराद हमारे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। तो रसूल, नबी, उम्मी नबी और रसूल जो हैं उनकी इत्तिबा करते हैं। अब ये जो आयत करीमा है, इसका जो पस मंज़र है, इसका जो सियाक है, बैकग्राउंड है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल का, अहले किताब यहूद व नसारा का ज़िक्र फरमाया और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ये फरमाया इसके अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, आपकी सिफ़ात का, आपकी खूबियों का और आपके ख़साइल का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली किताबों में, तौरात में, इंजील में भी किया है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बहुत ही जामे तबसरा या जामे तारुफ तौरात में, इंजील में किया गया है। अब तौरात वालों को, इंजील वालों को चाहिए कि अगर वो अपनी किताब को मानते हैं, तौरात को, इंजील को मानते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। अल्लाह ने इसी पस मंज़र में ये बात बयान फरमाई है और फिर उसके बाद हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सिफ़ात का,
कुछ खूबियों का और उनके मिशन का तज़किरा फरमाया है। आपका मिशन क्या था, आप दुनिया में किस लिए भेजे गए थे, आप दुनिया में किस लिए मबऊस किए गए थे, इन तमाम बातों का तज़किरा है। साथ ही साथ ये भी बयान किया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए दुनिया में नबी और रसूल बना करके भेजे गए तो यहूद व नसारा अहले किताब के ऊपर जो कुछ बोझ था, बोझ बर्डन था, उस बोझ को, बर्डन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया, हटा दिया, उनका बोझ ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में क्या फरमाया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इताअत, इत्तिबा, आपकी हिमायत, आपका सपोर्ट और आपकी मदद करने वाले, आपकी पैरवी करने वाले, ये असल में कामयाब होने वाले हैं। कामयाबी किसके लिए है, उनकी सिफ़ात का तज़किरा किया गया है। यह इस आयत करीमा का मज़मून है। आइए तर्जमा देखें और फिर उसके बाद इस मौजू पर गौर करें कि अहले सुन्नत की अलामत कहाँ है, अहले सुन्नत की अलामत कहाँ है और कैसे है। तो अल्लाह फरमाता है वो लोग जो इत्तिबा करते हैं रसूल, नबी, उम्मी का, किसका इत्तिबा करते हैं, उस नबी का, रसूल का इत्तिबा या उस नबी और रसूल की इत्तिबा करते हैं जो कौन है, उम्मी। उम्मी किसे कहते हैं, अल्लज़ी ला यक़रअु वला यक्तुबु, जो लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, उसको उम्मी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखते थे ना पढ़ते थे, लेकिन अब बाज़ लोग नादानी में, नासमझी में या जल्दबाजी में, अल्लाहु आलम, कभी कभी उम्मी का तर्जमा जाहिल से करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। उम्मी का माना जाहिल नहीं होता, उम्मी का माना होता अल्लज़ी ला यक़रअु वला यक्तुबु, जो लिखता नहीं है और लिखी हुई चीज़ को पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो उसको उम्मी कहते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न लिखते थे न पढ़ते थे, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्नना उम्मतुन उम्मिया ला नक़रअु वला नक्तुब, हम उम्मी उम्मत हैं। हम कौन सी उम्मत हैं, उम्मी लोग हैं। यानी अरब के हवाले से अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि उम्मी लोग हैं। ला नक़रअु वला नक्तुब, ना हम लिखते हैं, ना हम पढ़ते हैं, ना हम लिखते हैं। और फिर उसके बाद बल्कि अल्लाह के नबी ने रिवायत में फरमाया कि ना हम हिसाब जानते हैं, ला नहसिब या ला नहसुब, हम हिसाब भी नहीं जानते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बाद महीनों का तज़किरा फरमाया, महीने की गिनती का। तो अरबी ज़बान, अरबी इस्लामी हिजरी साल के महीने जो होते हैं वो महीने कैसे होते हैं, वो महीने या तो 29 दिन के होते हैं या 30 दिन के होते हैं, 29 या 30 दिन के होते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 29 और 30 की गिनती बतलाने के लिए आपने अपनी हाथ की तरफ इशारा किया। ये देखिए दोनों हाथों में 5 5 10 उंगलियां हैं। अल्लाह के नबी ने एक बार फरमाया अश्शहरु हा कदा व हा कदा व हा कदा, महीना इस तरह और इस तरह होता है। यानी अगर हम 10-10 मरतबा 10-10 उंगलियों को 3 बार अगर आप गिने तो 30 की गिनती पूरी होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया महीना 30 का भी होता है। आपने क्या फरमाया, महीना ऐसे है, 3 मरतबा हाथ से आपने उंगलियों से 10 उंगलियों का 3 बार इशारा किया, यानी गोया ये बतलाया कि महीना 30 दिनों का होता है। ये महीनों की एक किस्म है जो 30 दिनों की तादाद होती है महीनों में, और हिजरी साल के बाद महीने 29 दिनों के होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने जब वो बयान करना हुआ कि 29 दिन का भी होता है तो आपने फरमाया अश्शहरु हा कदा व हा कदा, और उसके बाद एक उंगली को समेट लिया अल्लाह के नबी ने और आपने फरमाया वहा कदा। यानी गोया कि पहले आपने 30 बयान किया, दूसरी मरतबा आपने 29 बयान किया, लेकिन आपने ना 30 कहा ना 29 कहा, ना आपने 30 कहा अपनी ज़बान से ना 29 कहा। क्यों? इसलिए कि हिसाब करना हमारा काम हिसाब नहीं है। आपने फरमाया हम हिसाब नहीं करते, हम हिसाब नहीं करते, हिसाब हम नहीं जानते हैं। इस तरह से हमें मालूम है कि महीना 30 का होता है, 29 का होता है। उंगली से इशारा किया अल्लाह के नबी ने। खुलासे कलाम यह है कि ना लिखना ना पढ़ना, इससे ये लाजिम हरगिज़ नहीं आता कि जो लिखता ना हो, पढ़ता ना हो, वो इल्म वाला भी ना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, नबी बना करके भेजा, तो आपका फ़रीज़े मनसबी, आपका फ़रीज़े मनसबी यानी आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी मसूलियत, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बयान फरमाई आपने? अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बातें बयान फरमाई। आपने 4 बातें पढ़ी हैं कुरान की आयत करीमा में। अल्लाह ने फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा
ये 4 बातें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वो नबी है जिसको हमने भेजा है, मबूस फरमाया है। उस नबी का काम क्या है, मिशन क्या है? अल्लाह के कलाम की आयतों की तिलावत करना, यानी अल्लाह की कलाम की आयतें पढ़ करके कौम को सुनाना, कौम को अल्लाह की कलाम की आयतें पढ़ करके सुनाना, नंबर 1। नंबर 2 क्या फरमाया? वयुज़क्कीहिम, और उन्हें उनका तज़किया करना। तज़किया किसको कहते हैं? माँज के, घस करके, रगड़ करके उसे बिल्कुल रोशन करना, चमका देना, सैकल कर देना, चमका देना, इसको कहते हैं तज़किया करना। तो पाक करना, दिल को पाक कर देना, और आज़ा और जवारे को, अमल को पाक कर देना। तो दिल के अंदर की जो गलाजत है, गंदगी है, शिर्क है, कुफ्र है, निफाक है, इल्हाद है, सबईयत है, जिंदगीयत है वगैरह, निफाक, इन तमाम गंदगियों से दिल को पाक साफ करना। उसके बाद अगले मरहले में हराम काम, मुनकरात, गुनाह कबीरा, बड़े बड़े मासी, इनसे दिल को पाक साफ करना, और छोटे गुनाहों से उसके बाद भी तरतीब, और उसके बाद ज़ाहिरी तौर पर हमारी आँखों पर कंट्रोल, गलत न देखें, कानों पर कंट्रोल, गलत न सुने, ज़बान का सही इस्तेमाल करें, हाथ का सही इस्तेमाल करें। या मिसाल के तौर पर जिस्मानी गंदगी जो होती है, वज़ू है, तहारत है, पाकी का अमल है ना, इस्तिंजा है, गुस्ल है, ये सारी चीज़ें तो अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किया, पाक साफ करना, पाक साफ करना, तज़किया करना, दूसरा मिशन। तीसरा मिशन क्या था? तालीम का। और तालीम किस चीज़ की? अल किताब की और अल हिकमा की। किताब की तालीम यानी कुरान करीम सिखाएं, और हिकमत यानी सुन्नत सिखाएं। कुरान, किताब से मुराद कुरान, और हिकमत से मुराद सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपकी ज़िंदगी है, आपकी सीरत है, कौल, फेल, तकरीर, आपकी फ़िक़्ह, आपके फतावे, फ़ैसले, ये सब क्या है? ये सब हिकमत है, ये फ़रीज़े मनसबी। अब इसमें आप देखें अल्लाह ने क्या फरमाया आखिर में? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। उम्मत को क्या करें आप? अपनी कौम को क्या करें? आप उनको किताब व हिकमत की तालीम दें, किताब व हिकमत की तालीम दें। अब अल्लाह के नबी पूरी दुनिया को क्या कर रहे हैं? किताब व सुन्नत की तालीम दे रहे हैं। तालीम देना यानी सिखाना, पढ़ाना, बताना, समझाना। तो अल्लाह के नबी लिखना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के मुअल्लिम, पूरी दुनिया के मुअल्लिम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया। मुअल्लिम तालीम देने वाला, मुअल्लिम यानी तालीम देने वाला, सिखाने वाला बना करके भेजा गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि आप उम्मी थे लेकिन पूरी दुनिया के मुअल्लिम थे। आप सारी दुनिया को अल्लाह ताला का पैगाम बता गए, पढ़ा गए, सिखा गए, समझा गए, अमली नमूना पेश करके गए। तो ये बात हो गई उम्मी के बारे में। अल्लज़ी, आगे देखें, यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील, वो नबी उम्मी जिसको अपनी किताब तौरात में, इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। किस पर ईमान लाएं? उस नबी पर, रसूल पर जो उम्मी है और जिसका जिक्र अपनी किताब में, तौरात में, इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। यहूदी अपनी किताब में लिखा हुआ पाते हैं अल्लाह के नबी का नाम और जिक्र, सिफात, और ईसाई, क्रिश्चियन अपनी किताब इंजील में, बाइबल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम, सिफात सब लिखा हुआ पाते हैं। क्या फरमाया? लिखा हुआ पाते हैं। समझ गए ना? लिखा हुआ पाते हैं। क्यों फरमाया लिखा हुआ पाते हैं? ताकि ये बात साफ हो जाए कि तौरात में अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है कि एक नबी फ्यूचर में आने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी इंसानियत के नबी और रसूल होंगे। किसी खित्ते के, किसी इलाके के नबी नहीं होंगे, बल्कि पूरी दुनिया के नबी होंगे, रसूल होंगे, मुक्तदा होंगे, और सब की जिम्मेदारी है कि उस नबी पर ईमान ले आएं। ये वाज़ेह करने के लिए कि कल कोई ये ना कहे कि तौरात में, इंजील में अल्लाह के नबी का नाम लिखा हुआ नहीं है। किसी आलिम ने वजाहत में कह दिया है, किसी आलिम ने क्या कहते हैं, शरह में कह दिया है, किसी आलिम ने एक्सप्लेनेशन में कह दिया है। ऐसा नहीं, बाकायदा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम भी लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी की सिफात भी लिखे हुए हैं, आपकी खूबियाँ भी लिखी हुई हैं, आपका हुलिया, आपका वदा, कता, शमाइल, आपका चेहरा, आपका नाक नक्शा, आपके बाल, आपके रुखसार, आपके दंदाने मुबारक, आपका सीना, आपके मोढ़े, है ना, आपका चलना कैसा है, आपका है ना उतरना कैसा है, आपका खाना पीना कैसा,
आपकी सिफात और शमाइल लिखे हुए तौरात के अंदर, इंजील के अंदर। उसका तज़किरा भी, बाज़ चीज़ों का तज़किरा बाकायदा सही बुखारी की रिवायत के अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो सब मौका नहीं है। हम नहीं चाहते कि बात उस सिलसिले में लंबी हो जाए। इशारा मकसूद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा, आपकी सिफात का तज़किरा तौरात में, इंजील के अंदर लिखा हुआ है। और सूरह सफ़ की आयत करीमा पढ़िए, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों से क्या कहा था? वह मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपने साथियों से कहा, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा है। किसकी खुशखबरी देने वाला? बिरसूलिन, एक रसूल की खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा है। याती मिन बादी, जो मेरे बाद आने वाला है, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद है। कुरान करीम में जिक्र है, कुरान करीम में जिक्र है कि एक नबी, एक रसूल है। मैं उनकी खुशखबरी देने के लिए भी आया हूं कि मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं, जिनका नाम क्या है? इनका नाम अहमद है। अल्लाह के नबी का नाम अहमद भी है, मोहम्मद भी है, आकिब भी है, माही भी है, हाशिर भी है, नबी तौबा भी है, नबी रहमत, बहुत सारे नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सिफाती नाम बहुत सारे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कि उस नबी की इत्तिबा करेंगे यहूद व नसारा, जो जिस नबी के बारे में लिखा हुआ उनके पास मौजूद है तौरात में और इंजील में। अब तौरात और इंजील में लिखा हुआ है। अब यहां से आगे देखें, एक बात आ चुकी है, इत्तिबा करने का जिक्र आ गया ना, रसूल की इत्तिबा करना है, नबी की इत्तिबा करना है। वो रसूल नबी जो उम्मी है, उनकी इत्तिबा करना है। आगे अल्लाह ने फरमाया अपने नबी के बारे में कि वो जिस नबी का तज़किरा तौरात में, इंजील में लिखा हुआ है, उसकी सिफत क्या है, उसका मिशन क्या है, वो क्या करेगा दुनिया में जब आएगा नबी हमारा, तो क्या करेगा। अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यामुरुहुम बिल मारूफ, यामुरुहुम बिल मारूफ, वो नबी इन लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं, वयन्हाहुम अनिल मुनकर, और वो उन्हें मुनकर से रोकते हैं। अगर बशारत के तौर पर समझे तो बशारत यह है कि वो नबी आएंगे तो भलाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। और अगर आने के बाद समझते हैं तो भलाई का हुक्म दे रहे हैं और बुराई से, गुनाहों के कामों से रोक रहे हैं। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और पाक और हलाल चीज़ों को उनके लिए हलाल कर रहे हैं। यहूद व नसारा के लिए जो चीज़ें पाक हैं, हलाल हैं, दुरुस्त हैं, पाकीज़ा हैं, वो चीज़ें हलाल करते हैं वो। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जो नापाक चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को उनके ऊपर हराम करते हैं। वयज़अु अन्हुम इस्रहुम, और उनके ऊपर जो बोझ है, बर्डन है, उसको हटाते हैं। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और जो बेड़ियाँ उनके ऊपर थीं, बेड़ियाँ जो यहूद व नसारा के ऊपर थीं, उन बेड़ियों को भी क्या करते हैं? निकालते हैं, हटाते हैं। फल्लदीन, अब उसके बाद देखिए, ये इतनी सिफात बयान की गई। उसके बाद अल्लाह ताला के फरमाता है फल्लदीन आमनु बिही, तो वो लोग जो ईमान लाए हैं अल्लाह के नबी पर, जो अल्लाह के नबी मोहम्मद उम्मी नबी और रसूल पर ईमान लाएंगे, अल्लाह फरमाता है वअज़्ज़रूहु, और उनकी हिमायत करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। व नसरूहु, और उनकी मदद करेंगे। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु, और उस नूर की पैरवी करेंगे, रोशनी की पैरवी करेंगे जो नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उतारा गया है। उतारा गया नूर, वो नूर क्या उतारा गया है? कुरान करीम। कुरान करीम को एक से ज़ायद जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने नूर कहा है, क्योंकि कुरान करीम नूर है, रोशनी है। उससे दिल के अंदर की तारीकी भी ख़त्म होती है और इंसानी ज़िंदगी में रोशनी आती है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अब आइए, आपका उन्वान क्या है? अहले सुन्नत की अलामत, अहले सुन्नत की अलामत। आइए ज़रा इस आयत करीमा पर सरसरी तौर पर गौर करके आगे बढ़े हैं। अहले सुन्नत की अलामत क्या है? इस आयत करीमा में कौन सी अलामत बयान की जा रही है? अहले सुन्नत की पहली अलामत, वो अहले सुन्नत होते हैं जो इत्तिबा करते हैं। इत्तिबा लफ्ज़ क्या है? इत्तिबा एक लफ्ज़ दुनिया की सारी गुमराहियों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। आप समझ गए ना इत्तिबा का माना क्या होता है? इत्तिबा का मतलब पीछे पीछे चलना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलना। जब इत्तिबा आ गया तो ना अब अक़ल की गुंजाइश है, ना लॉजिक की गुंजाइश है, ना इख्वानियत की, मौदूदियत की गुंजाइश है जो अक़ल और लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, ना इत्तिबा के बाद अंधी तकलीद की गुंजाइश है।
समझ रहे? इत्तिबा करना है, जो अल्लाह की तरफ से आया है उसकी, उस नबी की भेजे गए हैं उनकी इत्तिबा करनी है। तो इत्तिबा करना है तो अब ना तो अकल, ना तो लॉजिक, ना तो तकलीद और आगे बढ़िए, और किसी गुंजाइश नहीं है। वो हमारे सूफिया हजरात, सूफिया जिनके यहाँ क्या है, इत्तिबा नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम मुर्दों के पीछे नहीं चलते, मुर्दों की इत्तिबा नहीं करते। जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई, अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात, उमर की वफ़ात, सहाबा की वफ़ात, ताबईन की वफ़ात, तबे ताबईन की वफ़ात, मुहद्दिसीन की वफ़ात पा चुके हैं, है कि नहीं। अब ये सूफिया कहते हैं हम लोग मुर्दों से दीन नहीं लेते। क्या कहते हैं? हम मुर्दों से दीन नहीं लेते, बल्कि कहाँ से लेते हैं? वो कहते हैं हम डायरेक्टली, हमारा दिल अल्लाह से बातों को लेता है। इसकी भी गुंजाइश नहीं है। तुम दिल से लेते हो कि सीने से लेते हो, क्या करते हो नहीं मालूम। हुक्म क्या है? इत्तिबा करने का। नबी जो आए हैं उसी नबी के पीछे पीछे चलना है। ना दिल के हवाले दो, ना कश्फ के हवाले दो, ना करामतों के हवाले दो, ना ख्वाबों के हवाले दो, ना इल्हाम के हवाले दो, कोई हवाला नहीं। करना क्या है? इत्तिबा। बात समझ में आ गई ना? तो ये है अहले सुन्नत की अलामत। अहले सुन्नत इत्तिबा करते हैं, ना अकल चलाते हैं, ना बाप दादों के हवाले देते हैं, ना है ना बड़ों के पुरखों के हवाले देते हैं, ना शख्सियत परस्ती के हवाले देते हैं, ना लॉजिक का दानिश्वरी का हवाला देते हैं, ना अंधी तकलीद करते हैं, और ना कश्फ करामात और इस तरह की चीज़ों के हवाले देते हैं। अहले सुन्नत की अलामत यह है कि वो इत्तिबा करते हैं उस नबी की, उस रसूल की, जिस नबी और रसूल की सिफत उम्मी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये अहले सुन्नत की अलामत है। और हमने कहा कि इत्तिबा का लफ्ज़ ऐसा है कि इत्तिबा के लफ्ज़ के बाद अब दुनिया में किसी भी गुमराही का कोई मौका, कोई रास्ता और कोई, मेरे भाइयों, दरामद, अंदर आने का कोई सोशा बाकी नहीं बचता। इत्तिबा करना है, बस कुछ करना ही नहीं। आप दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, उस नबी उम्मी के पीछे पीछे चलना है बस, उस नबी। और यही अलामत है, पहचान है किसकी? अहले सुन्नत की अलामत है। आइए, क्योंकि लंबा मौजू है तो हम एक ही चीज़ पर लंबी बात न करें, बस्ता बस्ता सारी बातें आपके सामने आएंगी। आगे देखिए क्या कहा, आगे देखिए, यअमुरुहुम बिल मारूफ। उस नबी का मिशन क्या है? भलाई का हुक्म देना। क्या सिर्फ भलाई का हुक्म देना मिशन है अल्लाह के नबी का? आगे क्या फरमाया? वयनहाहुम अनिल मुनकर। और वो नबी मुनकर से रोकता है, बुराइयों से रोकता है। आज बड़े सेकुलर लोग पैदा हो रहे हैं, सुबह शाम बड़ी रियायत करने वाले, मसलहत की बात करने वाले, हिकमत की बात करने वाले। कौम की यह हालत है, महल्ले की यह हालत है, दुनिया की यह हालत है, मुल्क की यह हालत है, मुनासिब नहीं है, बात नहीं होना चाहिए, है ना। बाज़ लोग तो कहते हैं अरे भाई मस्जिद के अंदर दूसरे मसलक के लोग आते हैं इसलिए कोई इख्तिलाफी बात मत करो। ये क्या है? ये तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कोई शैतानी वसवसा तो नहीं है। इख्तिलाफी बात ना करना क्या मतलब? भाई अल्लाह की तौहीद बयान करने से इख्तिलाफ होगा तो क्या आप बयान नहीं करेंगे तौहीद? शिर्क की तरदीद करने से इख्तिलाफ होगा ही होगा, तो क्या आप शिर्क की तरदीद नहीं करेंगे? सुन्नत बयान करना पसंद नहीं आता लोगों को, सुन्नत बयान करना पसंद नहीं आता, तो क्या आप सुन्नत बयान नहीं करें? बिदअत की तरदीद करना लोगों को बहुत खराब लगता है, तो क्या आप बिदअत की तरदीद करना बंद कर देंगे? बताइए। अरे भाई, अगर मस्जिद के अंदर दूसरे मसलक के लोग आते हैं तो उन मसलक के हमारे उन आने वाले मसलक के भाइयों के लिए आपकी तरफ से हमदर्दी है, ये मोहब्बत है, खैर खाही है कि उन आने वाले भाइयों को सच्चाइयां बताओ। आपका ये मिंबर, आपकी ये मस्जिद, आपका ये स्टेज, आपका ये डाइस, आपकी ये कुर्सी टेबल, अगर यहां से खालिस तौहीद का, सुन्नत का अगर पैगाम नहीं जाएगा, हक बयान नहीं होगा और बातिल को बेनकाब नहीं किया जाएगा, तो वो बाहर से आने वाले दूसरे मसलक के लोग जो आपकी मस्जिद में आते हैं, हमारी मस्जिद में, वो यहां नहीं सुनेंगे सच्चाइयां, तो क्या अपनी मस्जिदों में सुनेंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए ये रवैया जो निकाला है लोगों ने कि नहीं नहीं भाई, मना मत करो किसी काम से, मीठा मीठा बोलो, नमाज पढ़ना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, तस्बीहात करना चाहिए, अज़कार करना चाहिए, जमात के लिए चलो, दावत के लिए चलो, तबलीग का काम अच्छा है, नबियों का, सारे काम करो। कहते हैं कि जो ज़िंदगी में बुराइयाँ हैं वो मत बयान करो।
शिर्क के खिलाफ बोलोगे तो बिदक जाएगा, आएगा नहीं। बिदअत के खिलाफ बोलोगे, बिदअत की तरदीद करोगे, बिदक जाएगा, आएगा नहीं। सिगरेट पीता है, मत बोलो सिगरेट पीना हराम है, नहीं तो आपके पास आएगा नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई इसको मस्जिद में पहले आने तो दो, उसको बुराइयां मत बयान करो, शिर्क मत बतलाओ, बिदअत मत बतलाओ, अकीदे की बात मत करो। और सारे लोग तो कहते हैं कि अकीदे की बात करो ही मत। अकीदे की बात करोगे तो इंतिशार पैदा होगा, तौहीद की बात करोगे तो क्या होगा, इंतिशार पैदा होगा। ये बातें करते हैं और क्या कहते हैं बात मत करो, उसको करीब आने दो, उसको अच्छाइयाँ बतलाओ, नेकी के काम बतलाओ, बुराई के कामों से मत टोको। धीरे धीरे जब अच्छाइयाँ जान जाएगा तो बुराइयों से भी क्या करेगा, दूर हो जाएगा। इन आँखों ने देखा है, एक बार नहीं दसियों बीसियों मिसालें देखा है। 25-25 साल से जमात तबलीग में घूमने वाले नौजवान बूढ़े हो गए, सिगरेट 25 साल पहले भी पीते थे, आज भी पीते हैं। सूदी लेन देन 25 साल पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे। माफ करना, मुझे कड़वी लगती हैं ये बातें, लेकिन सच्चाई है कि नहीं है ये। इसीलिए अल्लाह के नबी ने लफ्ज में डिले नहीं किया। अल्लाह के बंदो, अम्र बिल मारूफ के बाद फौरन अगला लफ्ज है मुनकर से रोकना। अल्लाह तबारक व तआला ने अम्र बिल मारूफ के साथ साथ मुनकर से मना करने का हुक्म दिया है, और आप उसको कहते हैं बात ही मत करो, छोड़ दो, आ जाएगा सच्चाई पर। क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब नबियों ने, रसूलों ने जो बार बार दावत में क्या कहा, ऐ लोगो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, और फौरन साथ में क्या कहा, वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक मत करो। क्या गलत किया था उन लोगों ने? अगर वो तौहीद की दावत देते रहे सारे अंबिया और शिर्क से मना करते रहे, अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों को खोला कि नहीं खोला? तौहीद को गले लगाया, शिर्क से तौबा किया कि नहीं किया? हमें अच्छा, एक तरफ ये भी कहते हैं वो कि तबलीग का काम नबियों वाला काम है, दावत का काम नबियों वाला काम है, लेकिन ये सिर्फ दावे के लिए कहते हैं। नबियों ने तबलीग का काम कैसे किया है उस पर चलना नहीं चाहिए। हर नबी ने तौहीद की दावत दी है और शिर्क से मना किया है। एक तरफ से देखो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम सेम वही जुमला, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम के लोगों अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। सेम अल्फाज हजरत हूद के बारे में कि कौम के बारे में अल्लाह के नबी हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, सेम बात हजरत सालेह ने अपनी कौम समूद से कहा, सेम बात हजरत शुएब ने अपनी कौम मदियन से कहा, और अल्फाज के फ़र्क के साथ सारे अंबिया के बारे में ये बात आपको मिलेगी। तो अगर ऐसे ही होता कि मसलहत इसमें है कि भलाई का हुक्म दो, बुराई मत करो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना मत करो, अगर इसमें मसलहत होती तो किसी नबी ने तो इस पर अमल किया होता, किसी रसूल ने तो अमल किया होता। कुरान करीम में कहीं तो तालीम दी गई होती कि तौहीद की दावत दो, शिर्क से मना मत करो, भलाई का हुक्म दो और मुनकर से रोको मत, कहीं तो कहा गया होता। ये देखो आपके साथ, ये देखिए, अब आपके सामने हमने शुरू में कहा था ना, इस आयत करीमा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है? अहले किताब यहूद व नसारा, अहले किताब यहूद व नसारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन में जो कौमें थी, उनमें दो कौमें यहूद व नसारा ऐसी कौमें थी जो अहले किताब कहलाए, हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के लोग, जिनको तौरात और इंजील अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। ये अल्लाह के नबी के मुखातब थे कि नहीं थे? इनके यहाँ शिर्क था कि नहीं था? उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे कि नहीं मानते थे यहूदी? और हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते थे कि नहीं मानते थे ईसाई? शिर्क था कि नहीं था? ये बदतरीन किस्म का शिर्क। और वैसे भी इस्लाम के आने के बाद यहूदियत ईसाइयत अगर अपनी शक्ल में भी होते तो भी निल हो जाते, खत्म हो चुके हैं। इस्लाम के आने के बाद दुनिया में कोई दीन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मोतबर नहीं। याद रखें, याद रखें, उन यहूदो नसारा को दावत की बात चल रही है, उन यहूदो नसारा को दावत की बात चल रही है। उनको क्या करना चाहिए? उनको ईमान लाना चाहिए उस नबी पर, रसूल पर जो उम्मी है, जिसका तज़किरा उनकी किताब तौरात में, इंजील में लिखा हुआ है, और वो हमारा नबी, इसका तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी पहचान क्या है? उनका काम क्या है? उनकी खूबी क्या है? भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से साथ में, एकदम साथ में। समझ रहे? इसलिए ये जो हीला लाया गया ना, ये हीला दावत के लिए बेइंतहा खतरनाक है।
आदमी हवाले अच्छी चीज़ों के देता है, लेकिन अपने अंदर अकीदे की, मनहज की, सुन्नत की, अमल की, सलूक की, फिक्र की गुमराहियाँ बटोर के चलता भी है। इतना ख़तरनाक है ये रास्ता। मेरे भाइयों, अगर हम शिर्क न बतलाएं, सिर्फ तौहीद बतलाएं, तो शिर्क की वजाहत किए बगैर, शिर्क बयान किए बगैर तौहीद वाज़ेह नहीं हो सकता। शिर्क को बयान करने के लिए तौहीद को बयान करना, तौहीद को वाज़ेह करने के लिए शिर्क को बेनकाब करना ज़रूरी है कि नहीं? कितनी आयतों में अल्लाह ने फरमाया, मौका नहीं है उसका, सारी आयतें पढ़ के देखें। तो क्या कहा आगे? तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम भलाई का हुक्म देते हैं और उनको बुराई से, मुनकर से रोकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? अहले सुन्नत की अलामत समझ में आ गई। अगली अलामत, दूसरी अलामत है ये, अहले सुन्नत सिर्फ भलाई का हुक्म देने पर इक्तिफा नहीं करते कि सिर्फ भलाई का हुक्म दें और बुराई से मना मत करें। ऐसा अहले सुन्नत कभी, अहले सुन्नत की अलामत है कि जो नबी करते हैं भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, उसी नबी की इत्तिबा करते हुए अहले सुन्नत भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। बात वाज़ेह हो गई कि नहीं होगी? साफ साफ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। आगे देखिए, तो अब हमें पता चल गया कि अहले सुन्नत वल जमात का काम, उनकी अलामत, उनकी पहचान क्या है। अल्लाह के बंदों को तौहीद का सबक पढ़ाएं और उनको शिर्क से, कुफ्र से, बदअकीदगी से, इन्हिराफ से, तमाम गुमराहियों से क्या करें? दूर भी करें। उनको सुन्नत का रास्ता बतलाएं, सुन्नत का रास्ता बतलाएं और बिदात से उनको क्या करें? आगाह करें। मेरे भाई, अगर हम सुन्नत की फजीलत बयान कर दें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, ये हम बयान कर दें, 2, 3, 4 दसियों जगहों पर अल्लाह ने फरमाया है अल्लाह की इताअत का, रसूल की इताअत का हुक्म दिया है। इन आयतों को पढ़ दें, इन आयतों को पढ़ें, इसका तर्जमा करें, लोग समझ जाएं कि हाँ भाई अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है। अब इसके बाद हम ये ना बताएं कि तुम जो ये बिदात करते हो ये इताअत के खिलाफ है। समझ में आएगा? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वो भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? पढ़ता भी है, तर्जमा भी करता है, लेकिन बिदात पर कायम भी रहता है। अब बात हम अकीदे और उसूल की बिदअत की कर रहे हैं। अकीदे और उसूल की, राफिजियत, खारजियत, इनकार सुन्नत, अक़लानियत, सूफियत, इन तमाम बिदअतों की बात कर रहे हैं। और उसके बाद अमल की बिदअत, आदमी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पढ़ता भी रहता है और अमल की बिदअतें भी करता रहता है। देख लो, है ना? महीनों की बिदअत हमारे सामने है कि नहीं सामने? महीनों की बिदअत में तो शिर्क भी है। महीनों की बिदअतें शिर्क पर भी मुश्तमिल है। कितनी शिरकियात दाखिल हो गई। मीलाद नबी की बिदअत, 15 शाबान की बिदअत, जिसको शब बारात कहते हैं उसकी बिदअत, रजब के कूडों की बिदअत, है कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की शब में जश्न मनाने की बिदअत, ये सब बिदअतें हैं कि नहीं बिदअत? सफ़र के महीने में नहुसत का अकीदा रखने की बिदअत, बिदअतों की भरमार है, बहुत सारी बिदअतें। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का तर्जमा करें अल्लाह के कलाम की आयात में और बुराई से मना मत करें, तो वो आयतें पढ़ते रहेंगे, तर्जमा करते रहेंगे और इन सारी बिदअतों के दलदल में फंसे भी रहेंगे। बयान करना, अल्लाह की इताअत करनी, रसूल की इताअत करनी, ये देखो तुम जो काम करते हो, ना ये अल्लाह की इताअत है ना रसूल की इताअत है। तुमने मीलाद का रास्ता कहां से निकाला? ना अल्लाह ने फरमाया ना नबी रसूल ने फरमाया। बात समझ में आ रही है? रजब के कूड़े तुमने कहां से निकाले? अल्लाह की रसूल, अल्लाह की उसके रसूल की इताअत में ये चीज़ नहीं है। तो हमें बिदअत खोल खोल करके भी बताना ज़रूरी है, मिसालें दे करके बताना ज़रूरी है। अगर मिसालें दे के नहीं बताएंगे तो समझेंगे कि हमारा ये काम तो नेकी का है, कोई और बिदअत कर रहा होगा जिसको कहा जा रहा है बिदअत मत करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए जो लोग मिलाद नहीं मनाते ना, ये बिदअत मिलाद की बिदअत करने वाले हमारे भाई क्या कहते हैं? कैसा मुसलमान है, इतनी बड़ी नेकी का काम है, इसको मालूम ही नहीं है। यानी वही हुआ जो इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया था, क्या सुन्नतें बिदअत बन जाएंगी और बिदअतें सुन्नत। बिदअत लोग नहीं करेंगे तो लोग ताना देंगे सुन्नत को छोड़ा जा रहा है, सुन्नत को छोड़ा जा रहा है। तुरीकति सुन्ना, सुन्नत छोड़ दी गई है। हालांकि हुआ क्या है? हुआ यह है कि बिदअतों को सुन्नत बना लिया गया है और सुन्नतों को बिदअत बना लिया गया है। ये सूरत हाल हो जाएगी। अहले सुन्नत की अलामत पर गुफ्तगू हो रही है। ये मौजू हमेशा याद रहे ताकि आपको नुक्ते याद रहे कि कहाँ कहाँ
अहले सुन्नत की अलामतें हमारे सामने आ रही अमली तौर पर। आगे देखिए, आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं वो कामयाब होने वाले हैं। अहले सुन्नत की अलामत, इन तमाम चीज़ों में अहले सुन्नत से ज़्यादा मिस्दाक कोई नहीं। अगर इन खूबियों का सबसे ज़्यादा सच्चा सबूत आपको हमको दुनिया में किसी के यहाँ मिल सकता है तो वो अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत क्या है? वो क्या कहा? फल्लदीन आमनू बिही, जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, ईमान। दूसरी चीज वअज़्ज़रूहु, ताज़ीर, एहतराम है ना, हिमायत, और व नसरूहु, और मदद किया, व तबअन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माअहू, और उस नूर की इत्तिबा किया जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उतारा गया है, कुरान करीम और नबी की सुन्नत। कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नूर में दोनों शामिल है। कुरान करीम, तफसीर में आप देखें कुरान करीम लोग लिखेंगे, कुरान करीम बयान करेंगे, लेकिन कुरान कभी सुन्नत से जुदा नहीं हो सकता। जो जुदा करे वो इस्लाम से, दीन से जुदा हो जाए, इसका खतरा है। इसलिए कुरान सुन्नत से कभी जुदा नहीं हो सकते। जहाँ कुरान है वही सुन्नत, जहाँ सुन्नत है वहीं कुरान है। हमारे असलाफ कहा करते थे, अस्सुन्नतु काज़ियतुन अलल किताब वलैसल किताबु काज़ियन अलस सुन्नह। क्या मतलब? मतलब ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बारे में कहते हैं कि कुरान करीम की आयत का, कुरान करीम की आयत करीमा का फाइनल माना बयान करने वाली सुन्नत है। कुरान करीम की आयत करीमा की एकदम फाइनल तफसीर, दो टोक तफसीर, एकदम वाज़ेह माना बयान कौन करता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लेकिन सुन्नत का माना बयान करने के लिए कुरान करीम की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बात समझ गए कि नहीं पड़ गए? समझ गए। क्यों? कुरान करीम मतन है, कुरान करीम मतन है, अल्लाह तबारक व तआला का जामे कलाम है, बली कलाम है। उसकी तशरीह, उसकी वजाहत, उसका बयान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अंदर मौजूद है। इसीलिए हमारे असलाफ ये भी कहा करते थे, अल कुरान अहवजु इला सुन्नह मिन सुन्नति इलल कुरान। क्या मतलब इसका? कुरान करीम की वजाहत के लिए, कुरान करीम को का माना, कुरान करीम की तफसीर को समझने के लिए जितनी ज़रूरत सुन्नत की है, उतनी ज़रूरत सुन्नत को समझने के लिए कुरान करीम की नहीं है। क्योंकि वो मतन है, वो टेक्स्ट है, अल्लाह का कलाम है, और ये क्या है? उसकी शरह है, उसका बयान है। तो बयान को समझने के लिए कुरान की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुरान को समझने के लिए बयान की ज़रूरत बेइंतहा है। इसी बात को कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हमने, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ऊपर जिक्र उतारा है। क्या उतारा है? जिक्र, कुरान करीम उतारा है। क्यों? किस लिए? लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप लोगों के सामने खोल खोल करके बयान करें उस चीज को जो उतारी गई है। कुरान करीम में जो उतारा गया है उसे आप क्या करें? लितुबय्यिन, बयान करें, खोल खोल करके वाज़ेह करें कि अल्लाह के कलाम का ये माना है, अल्लाह के कलाम का ये माना है, इस आयत का ये माना है। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। तो बहरहाल पहली चीज़ है ईमान, ईमान लाना, अल्लाह के नबी पर ईमान। कितने सारे दावे हैं ईमान, ईमान के दावे कितने सारे हैं, है कि नहीं? लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक, ठट्ठा, उसका मज़ाका बयान करने के कितने सारे वाक़यात हैं। मेरे भाइयों, अगर इस सिलसिले में तकलीदी लोगों के वो चंद अक़वाल अगर आप सुन लेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तकलीद के दलदल में तकलीद शख्सी, अंधी तकलीद की बात कही जा रही है कि अंधी तकलीद के दलदल में जो लोग फंसे हुए हैं वो यहाँ तक कहते हैं, और मैं तो सुन्नत की बात कर रहा हूँ, हदीस की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के कलाम के बारे में भी क्या कहा? कोई भी आयत, कोई भी हदीस जो हमारे मसलक के खिलाफ हो, कोई भी आयत, कोई भी हदीस जो हमारे मसलक के खिलाफ हो, उस आयत को लिया नहीं जाएगा, उस हदीस को लिया नहीं जाएगा। क्या किया जाएगा?
दो में से एक काम किया जाएगा, या तो उस आयत की हदीस की तावील की जाएगी, यानी उसको खींच करके कोई और माना निकाला जाएगा, वो इम्मा मनसूख, या उस आयत को उस हदीस को मनसूख माना जाएगा। मनसूख किसको कहते हैं? मनसूख कहते हैं जिसका हुक्म खत्म हो चुका हो, इस पर अमल नहीं करना, पहले हुक्म था अब हुक्म क्या हो गया? खत्म हो गया। ये माना होता है मनसूख का, जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला पहले उतारे और बाद में अल्लाह ताला अपनी मसलहत और हिकमत की वजह से उसको बदल दे, उसको मनसूख कहते हैं। आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है, और ये बात किसने कही है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इराक के काजी, हनफी काजी, और बाकायदा उनके उसूल में लिखा हुआ है, करखी ने। किसने? अबुल हसन अल करखी, जो मसलके हनफियत के इमाम हैं, हनफी इमाम है। उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा, कुल्लु आयतिन औ हदीसिन तुखालिफु मज़हबना फहुवा इम्मा मुअव्वलुन व इम्मा मनसूख। कोई भी आयत हदीस जो हमारे मसलक के खिलाफ है, या तो उसकी तावील की जाएगी या तो उसको मनसूख माना जाएगा। मसलक ऊपर रहेगा, कुरान की आयत और सुन्नत नीचे रहेगी। कुरान सुन्नत को हम रद्द कर देंगे, तावील करेंगे, मनसूख मानेंगे, लेकिन अपने मसलक के मुकाबले में कुरान और सुन्नत की दलील को नहीं लेंगे। ना समझ में आ रही? क्या कहा? आमनू बिही, किस पर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कैसा होना चाहिए मेरे भाइयों? कैसा ही नबी के सहाबा का ईमान कैसा था जानते? आमन्ना व सद्दक़ना समिअना व अताना, हमने सुन लिया, हमने मान लिया, लब्बैक व सादैक। क्या कहते थे अल्लाह के नबी के सहाबा? जैसे अल्लाह के नबी किसी सहाबी का नाम लेते, या फुलान, फौरन जवाब क्या आता? लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज लोग नारे में कह देते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे लगाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नतों को ज़िंदगी में नाफिज। ये हालत। ईमान का जायज़ा लो, ईमान कितना है, कमज़ोर तो नहीं हो गया, खोखला तो नहीं हो गया, है ना? ये सब देखने की, जायज़ा लेने की ज़रूरत है। भला कैसे मुमकिन है कि कोई अल्लाह की कलाम की आयत को और अल्लाह के नबी की हदीस को मेरे भाइयों किसी मसलक के नाम पर, किसी शख्सियत के नाम पर ठुकरा दे। ऐसे ही किसी हनफी ने, मुतअस्सिब और गाली किस्म के हनफी ने क्या कहा था? फलअनतु रब्बिना अअदाद रमलिन अला मन रद्द कौला अबी हनीफा। अबू हनीफा की कोई बात जो रद्द कर दे, उस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुनिया में रेत के जर्रों के बराबर लानत हो, रेत के जर्रों के बराबर लानत हो उस आदमी पर जो इमाम अबू हनीफा की किसी बात को ठुकरा दे। अबू हनीफा की बात को ठुकराएगा तो रेत के जर्रों के बराबर लानत होगी, और अल्लाह के नबी की हदीसों को ठुकराएगा तो कोई बात नहीं। यही तो साबित कर, कितना खतरनाक मसला। ईमान का जायजा लो, अपने ईमान का। ये तकलीद कहाँ तक ले जाएगी? तकलीद शख्सी, तकलीद आमा, अंधी तकलीद की बात चल रही है कि कुरान हदीस कोई भी हो, हम मसलक के मानने वाले हैं, मसलक से आगे नहीं जाते। हदीस है, कोई बात नहीं, हदीस है तो क्या हुआ? कुरान की आयत है, क्या हुआ? हमारे इमाम को मालूम है हदीस, हमारे इमाम को मालूम है कुरान की आयत, उन्होंने सब समझ लिया है, सब मालूम है, इल्म है उनको, और वो सब जानने के बाद ही ये मसला बतलाया है। हालांकि किसी भी इमाम ने कभी भी तकलीद करने का हुक्म दिया नहीं, बल्कि हर इमाम ने अपनी तकलीद करने से, दूसरों की तकलीद करने से मना फरमाया है। और क्या कहा? व अज़्ज़रूहु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद करना, हिमायत करना, सपोर्ट करना, ये दूसरा काम है। अहले सुन्नत क्या करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा ईमान रखते हैं। वो ईमान जो सिर्फ ज़बान तक नहीं होता, नारों तक नहीं होता, झंडियों तक नहीं होता, कुमकुमे तक नहीं होता, बल्कि वो ईमान कहाँ होता है? ईमान में, अकीदे में, इबादात में, मामलात में, अखलाक में, तिजारत में, बिजनेस में, जिंदगी के हर मोड़ पर वो ईमान कारफरमा होता है। और ये ताईद, सपोर्ट, हिमायत, ये दूसरी खूबी है। समझ रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करना, मदद करना, आपकी मिशन की हिमायत, आपकी सुन्नत की हिमायत, आपकी ज़ात की हिमायत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस्म की हिफाजत, ये हमारा काम था, दिफा करना, और हम क़यामत तक इसका दिफा करते रहेंगे।
ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान। ये अहले सुन्नत की क्या है? अहले सुन्नत की अलामत है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी के मकाम के खिलाफ कोई बात सुनने को पढ़ने को गवारा नहीं कर सकते। आपको याद होगा, सब बातें लंबी हो जाती हैं, आगे बातें आ रही हैं, शायद आगे आए भी, है ना। किसी ने कहा हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से, गालिबन सुफियान सौरी से किसी ने कहा कि भाई आप जो है हमेशा कहते रहते हैं रावियों के बारे में, ये झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये दज्जाल है, इसका हाफिज़ा सही नहीं है, ये बिदती है, ये फासिक है। आप ऐसे सारे रावियों के बारे में बोलते रहते हैं, क्या आपको डर नहीं लगती अल्लाह के यहाँ हिसाब भी देना पड़ेगा? अल्लाह के यहाँ पूछेगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो आदमी खड़ा होगा और आपको अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देना होगा। तो क्या जवाब दिया था जानते? जवाब दिया था, मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि कल मेरा दुश्मन वो बन जाए, मुझे इसकी फिक्र है कि कहीं क़यामत के दिन अल्लाह के नबी मेरे दुश्मन ना बन जाएं, कि मेरी सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा था, तुमने मेरी सुन्नत का डिफेंस क्यों नहीं किया। मैं अल्लाह के नबी से बचना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी कल क़यामत के दिन मेरे खिलाफ खड़े ना हो जाएं, मेरी सुन्नत का दिफा क्यों नहीं किया। मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि कोई उम्मती खड़ा हो जाएगा और कहेगा मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा है। अल्लाह के नबी की सुन्नत के दिफा में हम बिल्कुल उम्मत को बतलाएंगे कि ये झूठा है, ये दज्जाल है, ये कज़्ज़ाब है, ये बिदती है, ये फासिक, खोल करके बयान करें। ये हमारे असलाफ का तरीक़ा था। अब आज लोग है ना लिबरल अंदाज में बातें करते हैं, सबको खुश रखने की बातें, सबके साथ अच्छा रवैया, रवादारी के नाम पर मुदाहनत, अच्छी तरह समझ लेना, खल्त बल्त बहुत चलता है। लोग कहते हैं मसलहत है, रवादारी, रवादारी इसको नहीं बोलते। रवादारी का मतलब समझौता करना नहीं होता है। सुन्नत से, तौहीद से, सलफ़ उम्मत के मनहज से समझौता करने को रवादारी नहीं कहते। रवादारी तो जायज़ चीज़ का नाम है। जहाँ तक किसी को बर्दाश्त करने की शरीयत इजाज़त देता है वहाँ तक बर्दाश्त करने का नाम रवादारी। लेकिन जहाँ दीन का सौदा हो जाए, अकीदे का सौदा हो जाए, सुन्नत बिक जाए, मनहज मिट जाए, वो करना मुदाहनत कहलाता है। मुदाहनत समझ रहे? समझौता करना, सौदेबाजी करना, खरीदो फरोख्त करना, छोड़ देना, इसकी गुंजाइश शरीयत के अंदर नहीं है। खैर, उसके बाद क्या कहा? व नसरूहु, अल्लाह के नबी की मदद। अल्लाह के नबी की मदद, अल्लाह के नबी आज तो नहीं है हमारे बीच में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, तो अल्लाह के नबी इस तमाम चीज़ों में ईमान तो लाना ही है। उसके बाद क्या कहा? सपोर्ट करना। अल्लाह के नबी मौजूद नहीं, सपोर्ट कैसे करेंगे हम? हिमायत कैसे करेंगे? तायीद कैसे करेंगे? अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, तो अल्लाह के नबी की सुन्नत तो मौजूद है कि नहीं मौजूद है? अल्लाह के नबी की सुन्नत की इज्जत करेंगे, अल्लाह के नबी की सुन्नत का एहतराम करेंगे, अल्लाह के नबी की सुन्नत की हिमायत करेंगे, दिफा करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और क्या है आगे? मदद करना। नबी हमारे बीच में मौजूद नहीं है, अल्लाह के नबी की सुन्नतें मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं? अल्लाह के नबी की सुन्नत की मदद करेंगे, उसके साथ खिलवाड़ होने से बचाएंगे उसे, उसका मजाक उड़ाया जाए, ठट्ठा किया जाए, उसकी खींचतान की जाए, तावील की जाए, उसका इनकार किया जाए, कीड़े निकाले जाएं, ऐसे तमाम मुनकिरीन सुन्नत, अहले कुरान कहने वाले, परवेजी, गुलामी, चाहे वो सैयद मौदूदी मजाक उड़ाने वाले हों, चाहे वो सर सैयद अहमद खान हो या डब्लू खान हो, सैयद कुतुब हो या मोहम्मद कुतुब हो या हसन बन्ना, कोई भी हो दुनिया में, हम अल्लाह के नबी की सुन्नत का डिफेंस करेंगे। अल्लाह ने अहले सुन्नत की अलामत बयान फरमाई, व नसरूहु, अल्लाह के नबी की मदद। अल्लाह के नबी थे तो हमारे सुन्नत के इमामों ने, सहाबे किराम ने उनकी मदद की, और आज अल्लाह के नबी दुनिया में नहीं है तो अल्लाह के नबी के मिशन की और आपकी सुन्नत की मदद की जाएगी। ज़बान से, कलम से, मीडिया से, किताबों से, तहरीरों से, तकरीरों से, हर तरह के मेरे भाई असबाब और वसाइल से जो शरान मतलूब हैं और उसकी गुंजाइश है, उन तमाम वसाइल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत की मदद करेंगे। वत्तबउन नूर अल्लज़ी, ये सब खूबियाँ हैं किसकी? पहचान है किसकी? अहले सुन्नत की पहचान, अहले सुन्नत की अलामत है। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और उस नूर की पैरवी किया जो अल्लाह के नबी के साथ उतारा गया है। क्या उतारा गया अल्लाह के नबी के साथ? कुरान करीम और आपकी दोनों उतारी गई है। अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु माहू, हमारे असलाफ कहते हैं काना जिब्रीलु यंज़िलु बिल कुरआन, काना जिब्रीलु
यंजिलु बिस्सुन्नति कमा यंजिलु बिल कुरान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान लेकर के उतरते थे, ऐसी आपकी सुन्नत भी लेकर के उतरते थे। समझ रहे हैं? क्योंकि नबी अपनी ज़बान से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ बोलते हैं वही से बोलते हैं। तो वही कहाँ से आती है? उतरती है ना अल्लाह की तरफ से, दुनिया में तो नहीं पैदा होती। हाँ, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और अहले सुन्नत की अलामत है, ये पहचान है उनकी। ये सब अहले सुन्नत करते हैं। तो कुरान करीम पर उस नूर पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर उतारा गया। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। यही लोग कौन है? यही लोग कामयाब होने वाले। ये सरसरी तौर पर हमने आयत करीमा का तर्जुमा किया है। यहूद व नसारा को दावत देने के सियाक में आयत करीमा, समझ रहे? और सुन्नत इस्लाम को कहते हैं और इस्लाम सुन्नत को कहते हैं। लोग कह सकते हैं भाई यहूदियों को ईसाइयों को इस्लाम की दावत देना था तो आप सुन्नत कहाँ से ले आए? तो उनको बताइए कि हज़रत इमाम बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा है अल इस्लाम हुवा सुन्नह व सुन्नतु हियल इस्लाम। इस्लाम का नाम सुन्नत है और सुन्नत का नाम इस्लाम है। इस्लाम क्या है? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी में ढला हुआ है, उसी का नाम इस्लाम है। इसमें अक़ीदा भी है, उसमें इबादात भी हैं, उसमें मामलात भी हैं, उसमें अखलाक भी है, उसके अंदर हलाल व हराम भी है, उसके अंदर शादी ब्याह निकाह तलाक भी है, उसके अंदर हुकूमत सियासत भी है, अमारत और मामूरियत भी सब है उसके अंदर। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें? हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की क्या करें? इत्तिबा करें, आपकी पैरवी करें। कुरान करीम जो अल्लाह की तरफ से सुन्नत की तरफ उतारा, आपकी तरफ सुन्नत और कुरान और सुन्नत उतारा गया, उसकी इत्तिबा और पैरवी करें, इसी में कामयाबी। ये सरसरी तौर पर मेरे भाइयों आपके सामने बात बयान की जा रही है। उसके बाद अगली जो आयत करीमा है इसको और उसके बाद एक कौल को सरसरी तौर पर पढ़ लें ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि इस अगली वाली दलील में कौल नंबर 182 और 83 में क्या कहा गया है, ज़रा इसको भी पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 106-7 में देखिए क्या फरमाते हैं, यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, यौम तबयद्दु वुजूहुम यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह। उस क़यामत के दिन कुछ चेहरे सफ़ेद और रोशन होंगे और कुछ चेहरे काले और स्याह होंगे। क़यामत का दिन होगा, है कि नहीं? जितना रंग रंग यहाँ चल रहा है बिदअत का, उसी तरह से चेहरे पर कालक होगी क़यामत के दिन। खाली सुन्नत तो रोशनी का ज़रिया है, लेकिन अगर बिदात हैं तो फिर चेहरे काले होंगे। और बिदअतों के बड़े रंग हैं, लेकिन रिज़ल्ट में काला रंग होगा सबका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत का ये मकाम देखो और अहले सुन्नत का मकाम देखो। अहले सुन्नत की अलामत पढ़ रहे हैं हम। अहले सुन्नत की निशानी क्या है? अहले सुन्नत की अलामत क्या है? अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बाद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिन लोगों के चेहरे काले होंगे, आयत में पहले क्या आया हुआ है? सफ़ेद चेहरे होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे, लेकिन अब उसकी डिटेल बयान करने में काले को पहले बयान किया गया और सफ़ेद को बाद में। क्यों? ये जो पहले सफ़ेद बयान किया गया बाद में काला, ये बशारत सुनाने के लिए, अहले सुन्नत को बशारत देने के लिए। अहले सुन्नत के परिस्तारों, पासबानों, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरों को रोशन करेगा। और फिर उसके बाद तंबीह अहले बिदात को कि अहले बिदात के चेहरे क्या होंगे? काले होंगे। अब ये तो हो गई बशारत और नज़ारत, लेकिन उसके बाद जब तफसील शुरू हुई तो पहले बिदतियों का जिक्र किया गया, काले चेहरे वालों का, ताकि तंबीह जल्दी हो जाए, डरावा जल्दी हो जाए, अलर्ट जल्दी कर दिया जाए। समझ रहे? इसलिए क्या कहा? कहते हैं जो काले चेहरे वाले हैं उनसे कहा जाएगा, जो स्याह चेहरे वाले काले चेहरे वाले होंगे उनसे कहा जाएगा क्या तुमने ईमान के बाद कुफ्र किया? अकफरतुम बाद ईमानिकुम, क्या फरमाया? इस्वद्दत वुजूहुम अकफरतुम बाद ईमानिकुम। काले चेहरे वालों से कहा जाएगा क्या तुम लोग अपने ईमान के बाद काफिर हो गए थे? ईमान लाने के बाद तुमने कुफ्र किया था?
अल्लाह फरमाता है फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, तो तुमने जो कुछ कुफ्र किया था उस कुफ्र का अजाब, उसका मजा चखो। देखा, उसका मजा चखो जो तुमने क्या किया था, कुफ्र किया था। उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, वअम्मल्लज़ीना बियद्दत वुजूहुहुम फफ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा खालिदून, रहे वो लोग जिनके चेहरे सफ़ेद हो गए, जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे क़यामत के दिन, तो वो कौन होंगे, फ़फ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा खालिदून, तो ऐसे लोग अल्लाह की रहमत में होंगे और अल्लाह की रहमत में हमेशा हमेशा रहेंगे। कहाँ, जन्नत में। जन्नत अल्लाह की रहमत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जन्नत को मुखातब करके, जहन्नम को मुखातब करके अल्लाह ने क्या फरमाया, जहन्नम को मुखातब करके कहा अंति रहमती, ए जन्नत तू मेरी रहमत है, मैं तेरे ज़रिए से जिसको चाहूँगा अपनी रहमत में जगह दूँगा, रहम कर दूँगा। और क्या कहा था, जहन्नम को मुखातब करके, जहन्नम को मुखातब करके अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया अंति अज़ाबी उअज़्ज़िबु बिकी मन अशाउ मिन इबादी, ऐ जहन्नम तो मेरा अज़ाब है, मैं अपने बंदों में से जिसे चाहूँगा, मैं अपने बंदों में से जिसे चाहूँगा तेरे ज़रिए से उसे अज़ाब दूँगा। बहरहाल तो क्या फरमाया, कहाँ, चेहरे सफ़ेद चेहरे वाले जो होंगे फ़फ़ी रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हुम फ़ीहा खालिदून, और वो अल्लाह की रहमत में हमेशा हमेश रहेंगे। अब देखिए ये जो आयत करीमा हो गई ना, इस आयत करीमा, हमने आयत करीमा का सिर्फ तर्जुमा पढ़ा है ना। यहाँ पर आयत करीमा की तफसीर करते हुए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी अज़ीमुश्शान बात याद रखना, अहले सुन्नत की अलामत, ये अहले सुन्नत की अमली अलामत भी है और अहले सुन्नत के अंजाम की अलामत भी है, क्योंकि दोनों अलामतें आ गई ना। एक तो अहले सुन्नत जो है ईमान वाले करते क्या हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनका जिक्र फरमा दिया, और फिर उसके बाद उनका अंजाम क्या होगा उसका जिक्र फरमाया। जिक्र क्या फरमाया अंजाम में, कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। जिनके चेहरे काले होंगे उनसे अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया, अगर कुफ्र किया है फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, तो जो तुमने कुफ्र किया है, कुफ्र करते रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, उसका मज़ा चखो। तुमने कुफ्र किया है तो उसका मज़ा क्या करो, उसका मज़ा चखो, यानी तुम्हें उसकी सज़ा, आज क़यामत का दिन है, उसकी सज़ा तुम्हें मिल के रहेगी। आज ही तो अदल व इंसाफ होगा, आज ही तो अदल व इंसाफ, वरना दुनियावी अदालतों में न जाने कितनी कितनी ख़यानतें होती हैं। वहाँ पर सूद चलता है, रिश्वत चलते हैं, देन लेन चलते हैं, मुट्ठी बंद चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और हक़ और इंसाफ का फ़ैसला दुनिया की अदालतों में आम तौर पर नहीं हो पाता, आजकल के दौर में ख़ास तौर पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, क़यामत के दिन सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह की रहमत में होंगे और उसी में हमेशा हमेशा रहेंगे। और उसका अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, अगली आयत में कि जिनके चेहरे काले हो गए होंगे उनका क्या हाल होगा, उनका भी तज़किरा आगे आएगा। कहाँ आएगा वो तज़किरा, ये जो बाब आप पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर अहले सुन्नत की अलामत, बिल्कुल ऐसी अगला बाब आ रहा है अहले बिदात की अलामत। अहले सुन्नत की पहचान पहले कर लें तो ऐसे भी अहले बिदात की पहचान हो जाएगी, लेकिन फिर मज़ीद हमें ज़रूरी है कि अहले बिदात की पहचान हम समझें। अहले बिदात की पहचान की अलामत क्या है, कैसे जान पाएंगे बिदती। अब यहाँ हम कैसे जान पाएंगे कि अहले सुन्नत हैं, सुन्नत पर चलने वाले लोग हैं, ऐसी वहाँ पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि बिदात पर चलने वाले लोग कौन हैं। बहरहाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ये कौल बड़ा अज़ीमुश्शान है, इसको देखें क्या कहते हैं, और कई उलमा ने, कई मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया, नकल किया है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं, इस आयत करीमा की तफसीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या कहते हैं हीन तबयज़्ज़ु वुजूह अहली सुन्नह वल जमाअह व उलिल इल्म यानी यौमल क़ियामह। ये इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। क्या फरमाते हैं, कहते हैं उस दिन को याद करो, यानी क़यामत के दिन को, उस दिन को याद करो, यानी क़यामत के दिन को याद करो जिस दिन अहले सुन्नत के चेहरे सफ़ेद होंगे। चेहरे जिनके सफ़ेद होंगे वो कौन होंगे, अहले सुन्नत के चेहरे सफ़ेद होंगे, अहले सुन्नत वल जमात के चेहरे क्या होंगे, सफ़ेद होंगे। व उलिल इल्म, और इल्म वालों के चेहरे सफ़ेद होंगे। अल्लाह, देखा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, किसी के ध्यान में आ सकता है ये क्या बात हुई कि अहले सुन्नत के चेहरे
अहले सुन्नत के चेहरे, सुन्नत पर चलने वालों के चेहरे, है कि नहीं। और क्या कहा आगे, व उलुल इल्म, और इल्म वालों के चेहरे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सच्चे वारिसीन उलमाए किराम हैं। अल्लाह के नबी की सुन्नत के सच्चे वारिसीन कौन है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के वारिसीन सच्चे उलमा हैं। इसीलिए सुन्नत, अहले सुन्नत के चेहरे सफ़ेद होंगे। जब अहले सुन्नत के चेहरे सफ़ेद होंगे तो अल्लाह के नबी का चेहरा कैसा होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक कैसा होगा, अंदाज़ा लगाइए, है कि नहीं। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा वह उलुल इल्म, इल्म वालों के चेहरे। इसलिए कि उस सुन्नत की वरासत इल्म के पास है, उस सुन्नत की वरासत अहले इल्म के पास, इसीलिए उनके चेहरे भी क्या होंगे? सफ़ेद होंगे, रोशन होंगे। यानी यौमल क़ियामा, कहते हैं यानी क़ियामत के दिन की बात चल रही है, क़ियामत के दिन की बात चल रही है। आज बिदअती अहले सुन्नत को ताना देते हैं, बिदअती अहले सुन्नत को ताना, कहते हैं तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है नबी से, है ना, तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है नबी से, तुम तो नबी के गुस्ताख हो, तुम तो नबी के गुस्ताख हो। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान फरमाया? कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे, कुछ चेहरे स्याह होंगे। इब्ने अब्बास की तफसीर, और जब इब्ने अब्बास की तफसीर का नाम आ जाए ना तो ज़रा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर मेरे भाइयों बहुत अजीम और बहुत कीमती होती है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को क्या कहा था? हब्रुल उम्मह व तर्जमानुल कुरान, उम्मत के बहुत चोटी के आलिम, है ना, सुन्नत के उम्मत के चोटी के इमाम और आलिम कौन? अबू हजरते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ठीक है, तो क्या कहा था इनके बारे में? क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए? अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, अल्लाह इनको दीन का इल्म अता फरमा और इन्हें तावील का इल्म अता फरमा, यानी कुरान करीम की तफसीर का इल्म अता फरमा। देखा आपने क्या कहा? फ़क़ीह बना दे, दीन का फ़क़ीह बना दे, दीन का फ़क़ीह बना दे, और क्या करे? और इसे कुरान करीम का इल्म अता फरमा दे, तफसीर का इल्म अता फरमा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से इतने बड़े आलिम हो गए उम्मत में कि कुरान करीम की तफसीर का उससे बड़ा जानने वाला उम्मत में कोई पैदा नहीं हुआ। ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। तो अब यहाँ पर हमें ये भी देखना है, ये भी अलामत है। आप सोचेंगे एक चेहरे सफ़ेद काले यहाँ तो होंगे नहीं, कहाँ होंगे? क़यामत के दिन होंगे। लेकिन कोई मसला नहीं है, याद रखें, याद रखें, करची ये बात क़यामत के लिए है, तो क़यामत तो रिज़ल्ट का दिन है। क़यामत किसका दिन है? रिज़ल्ट का, फैसले का दिन है। जब क़यामत वाले दिन, फैसले वाले दिन अहले सुन्नत के चेहरे सफ़ेद होंगे तो क्या दुनिया में उनके चेहरे काले होंगे? जब नतीजा जन्नत का है, नतीजा सफ़ेद चेहरों का है, चमकते हुए चेहरों का नतीजा है मेरे भाई, जब नतीजा वैसा है तो उसके पहले वही मकाम याद रखें अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता फरमाया है। तो क़यामत के दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। सफ़ेद होने वाले अहले सुन्नत वल जमात के चेहरे होंगे जो इल्म वाले हैं, और दूसरा जो है ना, क्या कहा? और उलुल इल्म कहा, क्या कहा? अहले सुन्नत वल जमात और उलमा के चेहरे सफ़ेद होंगे। और उसके बाद आगे फरमाया क़यामत के दिन अगला जो नुक्ता है, यानी जिनके चेहरे काले होंगे उनका क्या अंजाम होगा, ये अहले बिदअत की अलामतों में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएंगे। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आज अहले बिदअत ताना देते हैं किसको? अहले सुन्नत, अहले सुन्नत को ताना देते हैं। तो ये तो उल्टा है। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, आपकी मर्जी है, जो चाहे आप बोले, है कि नहीं। सुन्नत के मतवालों को सुन्नत का दुश्मन कहा जाता है, और जो सुन्नत की सुबह शाम धज्जियाँ बिखेरते हैं उनको सुन्नत का सबसे बड़ा पासमान समझा जाता है। ये हालत है, और आगे के हालात अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है कि हालात कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। खुलासे कलाम ये है कि सहाबा, एक साहब, अभी हमने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पढ़ी ना, उनका असर पढ़ा, कौल पढ़ा। आगे इब्ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा है कि उन्होंने क्या कहा? इब्ने उमर का भी जिक्र देख, तब यब्दु वजूह अहली सुन्नह,
अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या फरमाया? अहले सुन्नत के चेहरे सफ़ेद होंगे, अहले सुन्नत के चेहरे सफ़ेद होंगे। अब यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, अहले सुन्नत कोई दावे का या नाम का मामला नहीं है। अहले सुन्नत ये सिर्फ और सिर्फ दावे की चीज़ नहीं है, यह सिर्फ नाम का इस्तेमाल नहीं कि बस नाम रख लिया अहले सुन्नत, ऐसा नहीं है। बल्कि अहले सुन्नत क्या है माना इसका? वाकई सुन्नत पर चलने वाले, सुन्नत के पैरोकार, सुन्नत के पैरोकार। ये सुन्नत पर चलने वाले जो लोग होंगे उन्हीं को अहल सुन्नत कहा जाएगा। शेख सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्लाह अल फौजान हाफिज़हुल्लाह से किसी ने पूछा, एक आदमी अहले सुन्नत में से होने का दावा करता है तो क्या दावा कर सकता है? एक आदमी सलफ़ी होने का दावा करता है, क्या दलवियत सलफ़ी होने का दावा कर सकता है? तो उन्होंने कहा अगर सच्चा है दावे में तो दावा कर सकता है, कह सकता है। अगर वाकई सुन्नत के रास्ते पर चलता है, वो सुन्नत के रास्ते पर चलता है तो उसको कहने का हक है कि मैं सलफ़ी हूँ, मैं अहलुल हदीस हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात में से हूँ। लेकिन अगर है नहीं वैसा, बिदअत के रास्ते पर चलता है, तो ऐसा शख्स धोखा देता है। ऐसा शख्स क्या करता है? ऐसा शख्स धोखा देता है कि अपने आप को अहले सुन्नत में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में उसके खिलाफ ज़िंदगी गुजारता है। बहरहाल ये चंद बातें थीं, और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं चंद बातों पर इक्तिफ़ा किया जा रहा है। आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले हल्के में आपके सामने मज़ीद बातें होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमने जो कुछ भी पढ़ा है या जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अहले सुन्नत की अलामत के सिलसिले में, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने अंदर जो कुछ हमने सुना है उन खूबियों को पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें और आपको सुन्नत का पासवान बनाए, सुन्नत का परिस्तार बनाए। अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत पर किसी तरह का हर्फ आने से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सुन्नत के दिफा की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी ज़बान से, कलम से, रसूख से, ताकत से, किसी भी ज़राए से जो जायज़ और मुनासिब ज़राए हैं उन ज़राए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा और पैरवी करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।